की रिलेटिव मोशन की पढ़ाई, लास्ट क्लास हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। मैं तुरंत रिकैप कर देता हूं। क्या था, थ्योरी हम लोग देख चुके हैं और एक छोटा सा थ्योरी बाकी है। छोटा सा थ्योरी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो अभी मैं नहीं बताया, एट द एंड ऑफ दिस मैं बताऊंगा आफ्टर आई फिनिश दिस। तो क्या पढ़े हम लोग रिलेटिव मोशन में? रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर बी का मतलब होता है मोशन ऑफ ए सीन बाई बी। ए का मोशन बी को कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे निकालते हैं? इट इज वेक्टर डिफरेंस मोशन ऑफ ए माइनस मोशन ऑफ बी, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, बी को ए का वेलोसिटी क्या दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि ए का जो एक्चुअल वेलोसिटी वो दिखेगा, बी का अपना स्टैंड पॉइंट के हिसाब से, अपनी स्टेटस के हिसाब से ए का वेलोसिटी आपको दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड सो ऑन, हम लोग देख चुके हैं। तीसरा हम लोग देखे कि जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को खुद का मोशन कैसे लगता है, तो कैसे निकालेंगे? ऑब्जेक्ट भी हो गया ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर भी हो गया ऑब्जर्वर, तो मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर माइनस मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, क्या हो गया? जीरो। सो द ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, है ना। दुनिया का सारा चीज मूव करे, वो खुद मूव नहीं कर रहा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अलग अलग ऑब्जर्वर जब उसको देखते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए उस पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एवरीथिंग आर डिफरेंट। फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स द मोशन पैरामीटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, है ना। लेकिन वन थिंग इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टाइम ऑफ मोशन। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वर देख रहा है, टाइम ऑफ मोशन विल बी अपीयरिंग टू बी द सेम। हाँ, वेलोसिटी विल बी अपीयरिंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, एक्सीलरेशन विल बी अपीयरिंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, बट टाइम ऑफ मोशन इज सेम। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे थे? When all motion parameters of an object are expressed with respect to a particular observer, we can apply all motion equations, है कि नहीं? We can say VAB is equal to UAB plus AAB into T। ऐसा चीज हम लोग पढ़े थे। VAB means velocity of A with respect to B can be understood as UAB plus AAB into T। सारा जो मोशन फॉर्मूले है एप्लीकेबल है। हाँ, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो ऐसे कहेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में तो हम कहेंगे AAB इज नथिंग बट dVAB by dt, है कि ना, रेट ऑफ चेंज इन डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो डेरिवेटिव हम लोग कहते थे। तो जितने सारे इक्वेशंस हम U V A के बीच में जानते थे वो सारे एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखें? जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, स्ट्राइकिंग स्पीड कितना होता है? द स्ट्राइकिंग स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अगर A कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, A कुछ वेलोसिटी में जा रहा है इधर, B इधर आ रहा था कुछ वेलोसिटी में, और दोनों में यहाँ पर टकराव हुआ, ये कितना जोर से इसको मारेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग? स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग इज नथिंग बट the relative velocity of one with respect to other का magnitude, ठीक है ना। ये भी हम लोग देख चुके थे। Lastly we have seen the path of motion। path of motion के बारे में हम लोग क्या देखे थे? If UAB refers to initial velocity of A with respect to B and UAB का x component by UAB का UAB का x component by AAB का x component is not equal to UAB का y component by AAB का y component, then the motion is two dimensional. I am talking for a uniform acceleration motion. I am talking for
a uniform acceleration motion. For uniform acceleration motion, you will see if UAB का x component by AAB का x component is not equal to UAB का y component by AAB का y component, then the motion will be two dimensional. Rest in all other cases, the motion is one dimensional. ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास. आज की क्लास में हम लोग ये सारे के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले और ये सारा फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले. ठीक है, ओके. तो एक चीज तो तय है, रिलेटिव मोशन की कैलकुलेशन में, ठीक है, रिलेटिव मोशन की कैलकुलेशन में डिफरेंस इन वेक्टर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. तो हम लोग पढ़े थे हाउ टू फाइंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. थोड़ा सा मैं अभी 2 मिनट में याद दिला दूंगा क्योंकि बार बार उसको यूज करना है. सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास में मैं रिगरसली यूज करने वाला हूँ. आप लोग भी पढ़े थे लेकिन आप लोग भूल जाते हो, तो और मुझे ये मालूम है कि आप लोग भूल जाते हो. क्या? अगर हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं, हम इसको लिखते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस बी. अगर ये है बी, माइनस बी इज लाइक दिस, है ना, ये है माइनस बी. अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देन वी गो फॉर ट्रायंगुलर रूल्स. वी टेक ए एंड वी टेक माइनस बी इन ऑर्डर विथ ए, तो ये बन गया माइनस बी, है ना. तो जो वेक्टर a माइनस बी होगा वो नीचे से ऊपर होगा कि ऊपर से नीचे होगा? क्या आपको याद है किधर होगा? नीचे से ऊपर होगा. ये जो वेक्टर हो गया a माइनस बी. आप लोग जब शांत रहते हो, कुछ बोलते नहीं, मुझे डर सा लगने लगता है इन लोगों को समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती हाँ करें, क्योंकि आपका फीडबैक के हिसाब से मेरा स्पीड चलता है. ठीक है, अंधेरे में पढ़ाना बहुत मुश्किल है विदाउट लुकिंग एट योर गेस्चर्स. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग बोलते रहो. ठीक है, जो शांत रहेगा कुछ बोलेगा नहीं, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको ट्रैक करना. तो खैर हमें ये चीजें समझ में आ गया कि अगर हमें निकालना है, क्या बताओ, अगर हमें निकालना है वेक्टर a माइनस बी, तो हम ऐसे बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, है ना. अच्छा, अगर हमें a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी. अगर मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, जो नहीं हो रहा. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होल रूट ओवर. ये था मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, जिसमें थीटा क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. क्या ये इतना चीज सबको याद है? ठीक है ना, अगर इतना सारा चीज यस, तो चलिए ये सबको याद है तो कोई बड़ी चीज नहीं है. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए. आई गिव यू 30 सेकेंड्स ओनली, उसके बाद मैं करना शुरू कर लूंगा. ठीक है, पहले चलो सोचते हैं कि इसको कैसे अटैक किया जाए. A, B, C are 3 particles in motion. To A, it appears as if B is moving with certain velocity. To A, it appears solution.
ए को लग रहा है कि बी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, इसको आप क्या कहोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को लग रहा है एज इफ बी इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। It will be relative velocity of B with respect to A। अरे A को लग रहा है, किसको लग रहा है, कौन देख रहा है, A देख रहा है, A is the observer। इसका मतलब दिया है PB minus VA, ये आपको समझ में आना चाहिए, PB minus VA। A को लग रहा है, स्टेटमेंट को देखो, to A it appears as if B is moving with the speed, किसको लग रहा है, A को लग रहा है, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, A, ऑब्जेक्ट कौन है, B। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। कितना दिया है, इट इज 6 i के माइनस 2 j के। अच्छा, पार्टिकल B finds that C is moving with this velocity, B देख रहा है कि C ये वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मतलब उसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, उसको हम कैसे लिखते हैं, VB माइनस VC और VC माइनस VB। वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B हम लोग कैसे लिखेंगे, VB माइनस VC और VC माइनस VB, बोलो VC माइनस VB। यस, देखो यही तो सब गड़बड़ है, VC माइनस VB। कितना दिया है, दिया है -3 i के प्लस 5 j के। पूछा क्या, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ C as seen by A, वेलोसिटी ऑफ C as seen by A को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ C as seen by velocity of C, velocity of C as seen by A। इसको आप क्या लिखोगे, VA माइनस VC और VC माइनस VA, VC माइनस VA, है ना। ये हमें पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये दिया गया है नहीं, तो देखो तो if I add these two, हम दोनों को क्या मिल रहा है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या दे रहा है आपको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, VB कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा VC माइनस VA। अरे मिल गया, हमें तो मिल गया, देखो कितना आसान है, सिंपली ऐड कर दो। इधर क्या मिल रहा है, 6 माइनस 3 इज 3i के माइनस 2 प्लस 5j इज 3j के मीटर पर सेकेंड। क्या है, VC माइनस VA, वही तो निकालना था। क्या सबको समझ में आया? Yes. Let us go to the next question. Next question, let us. From top of a roof, a ball was thrown down with 6 meters per second. Simultaneously, another ball was thrown horizontally with 6√3 meters per second. What will be distance between them after 5 seconds? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर ढंग से समझोगे तो बहुत आसान है। मैं करता हूँ, यू मे और मे नॉट राइट, मैं बाद में आपको वीडियो और PDF दे दूंगा, पहले समझो, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि समझने में कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको कैलकुलेट करना में इतना देर हो रहा है। क्या दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए रूफ ए बॉल वाज थ्रोन डाउन, कितना स्पीड में, 6 मीटर पर सेकंड में। ये है ए को फेंक दिए नीचे 6 मीटर पर सेकंड में। अच्छा, और बी को क्या किए, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिए। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, क्या स्पीड में, नाम उसका बी है, बॉल है तो बी होगा, 6√3 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा बताओ, ये जो बॉल आप फेंके हो दैट विल गो लाइक दिस, और ये जो बॉल आप फेंके हो दैट विल गो लाइक दिस। जब ये बॉल आके ए आके कुछ यहाँ पे होगा, ये आके कुछ यहाँ पे होगा, कहीं होगा, बी विल बी समवेयर हियर। पूछा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, कब, आफ्टर 5 सेकेंड्स। देखो तो देखने में क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा है, इज इट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन? यस, बट लेट अस थिंक। हमें पूछा गया है ए और बी के बीच में डिस्टेंस।
इसमें से सपोज कोई एक बॉडी मूव करता होता, ध्यान से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ये आपकी पूरा जहन में जाना चाहिए। ए और बी में से कोई अगर एक रेस्ट में रहता, दूसरा मूव करता, दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा गया होता तो इट वाज वेरी इजी। सपोज ए रेस्ट में बी गया या फिर बी रेस्ट में ए गया तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान था। तो चलो हम इन दोनों में से किसी एक को रेस्ट में ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? दोनों तो मूव कर रहे हैं। चलो किसी को एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ऑब्जर्वर क्या कहता है? मैं मूव नहीं कर रहा हूं। चलो हम पूछते हैं ए को कि बताओ ए, बी तुमसे कितना दूर पे होगा? कब? 5 सेकंड के बाद। क्या पूछ रहे हैं हम? ए को पूछ रहे हैं, बताओ ए, बताओ बी तुमसे कितना दूर पे होगा? कब? 5 सेकंड के बाद। आफ्टर 5 सेकंड व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम यू? अब ए का दिमाग फटेगा, हमको दिमाग फोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे हम ए को पूछ लिए, ए खुद को देखेगा, क्या बोलेगा? क्या ए बोलेगा कि वो 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा है? वो बोलेगा मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय ए इज 0। तो लेट अस आस्क ए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम यू? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे समझोगे तो कर पाओगे, नहीं तो 1000 क्वेश्चन करो, 1001 नंबर क्वेश्चन विल बी अगेन ए डाउट। जब भी दो बॉडी मोशन में है, उसमें से एक सुइटेबल बॉडी को आप ऑब्जर्वर बना दो और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर दूसरा बॉडी का सारा मोशन पैरामीटर निकाल दो। और आप जानते हो कि व्हेन ऑल मोशन पैरामीटर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, वी कैन अप्लाई ऑल मोशन इक्वेशंस। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं ए को, ए बताओ बी तुमसे कितना दूर पे होगा? कब? 5 सेकंड के बाद। अब ए का दिमाग फटेगा और हिसाब करने लगेगा। सॉल्यूशन बनाते हैं। हम ए को पूछ रहे हैं, ए देख रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए और रिलेटिव टू ए। ऐसे हम कहेंगे रिलेटिव टू ए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना है? ए को पूछेंगे तो ए देखेगा कि बी मेरे से निकल के दूर भाग रहा है ना? चलो नहीं, एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे निकालते हैं? इट इज यू बी माइनस यू ए। हाँ ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखें तो हमारा यू बी क्या था? एक्चुअली यू बी वॉज 6√3 आई से आई कैप, बिकॉज वी कन्वेंशनली टेक दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप, है ना? हमारा कन्वेंशनल एक्स वाई डायरेक्शन से ऐसे होते हैं। अच्छा यू ए क्या था? यू ए वॉज समथिंग लाइक -6 जे कैप। आई डोंट थिंक किसी को इसी में डाउट होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? यस। तो ub माइनस ua का वैल्यू क्या हो गया? देखो तो बेटा, इट इज कमिंग 6√3 आई के माइनस 6 जे के। तो सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं सीधा 6 जे के हो गया। तो a को लग रहा है कि b स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस। ठीक है, क्योंकि a हिसाब जोड़ने लगा है। क्या जोड़ने लगा है? कि मेरे से b 5 सेकंड के बाद कितने दूर पे होगा? 5 सेकंड के बाद मेरे से कितने दूर पे होगा? अच्छा, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? रिलेटिव टू a निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस एक्सीलरेशन ऑफ a। प्लीज ध्यान दीजिए, क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? b का एक्सीलरेशन क्या है? जब वो a से फेंका गया था, व्हाट वाज द एक्सीलरेशन? प्रोजेक्टाइल मोशन था g। yes you are correct, it is minus g माइनस a का एक्सीलरेशन, इसका भी तो माइनस g 0, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू a b का एक्सीलरेशन 0। अब a कौन है? ऑब्जर्वर। क्या पूछा गया उसको? बताओ b तुमसे कितना दूर पे होगा? कब? t सेकंड के बाद। a को क्या दिखने लगा है? a को दिखने लगा है कि b उससे दूर भाग रहा है with no acceleration but a initial velocity this much meter per second। समझ में आ रहा है क्या? आप देख रहे हो कोई चीज आपसे दूर भाग रहा है, कितना वेलोसिटी में? 6√3 आई के प्लस 6 जे के मीटर पर सेकेंड में, और उसका एक्सीलरेशन 0 है। आप देख रहे हो आपसे कोई चीज दूर भाग रहा है v स्पीड में, तो t, और उसका कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। तो t सेकंड के बाद
आपको क्या लगेगा वो आपसे कितने दूर पे है, v इंटू टी। इफ समथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, क्योंकि दोनों तो शुरू में एक जगह थे ना, ए को क्या लग रहा है, बी मेरे से अभी दूर भागने लगा, मैं मूव नहीं कर रहा हूं, बी भाग रहा है, कितना स्पीड में, ये वेलोसिटी में, तो 5 सेकंड में मेरे से कितना दूर चला गया होगा, और बी को, ए को क्या दिख रहा है, बी का कोई एक्सीलरेशन नहीं। तो नाउ यू फील बी इन द शूज ऑफ द ऑब्जर्वर, ए के साथ रहो और सोचो कि आपको दिख रहा है कि बी कुछ वेलोसिटी में आपसे दूर भाग रहा है और उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मींस इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो टी सेकंड में वो आपसे कितने दूर निकल जाएगा, v इंटू टी, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड्स, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ए सिन बाई ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ए सिन बाई ए होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर, ऐसा तो होना चाहिए फॉर्मूला। तो ये तो जीरो है, यू बी ए टी है ना, एक्सीलरेशन जीरो है, तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ओनली यू बी ए टी। सो यू विल से इट इज यू बी ए इंटू टी, टी कितना दिया है 5 सेकेंड, यू बी ए कितना दिया है, ये मल्टीप्लाई करिए। If you multiply, what you find? It is coming 5 into this. It is 5 into 6 root 3 I k plus 6 j k। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो the displacement of B with respect to A, displacement of B with respect to A हो गया ये। लेकिन हमें क्या पूछा है, what is the distance between them? ओहो, डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जगह बनाना पड़ेगा डिस्टेंस पता करने के लिए, ठीक है। अभी हमें इसका डिस्टेंस पता करना है। आप देख रहे हो कि ए को लग रहा है कि बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ए को लग रहा है कि B is moving with constant velocity। अगर B is moving with constant velocity तो it is moving along a straight line। If it is moving along a straight line, the distance is same as the magnitude of displacement। Distance is same as magnitude of displacement। तो हम क्या कहेंगे, 10 10 10 10 distance between them thus the distance between them after 5 seconds is equal to, उनके बीच में डिस्टेंस 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस बी ए। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस तब कह सकते हैं व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कैसे पता चला, बिकॉज एक्सीलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। हाँ तो वैल्यू निकालिए, आप निकालिए, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये तो 5 है, बाकी का मैग्नीट्यूड 6 रूट 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये छोटे मोटे फंडामेंटल आपको मालूम है, प्लस 6 का स्क्वायर होल रूट ओवर, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा। अगर ये फॉर्मूला सब मालूम है आप निकालिए, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 60 मीटर्स। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। ये 6 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 60 meters। So the distance between them will be 60 meters। देखो ये ओरल कैलकुलेशन हो सकता है, ओरल कैलकुलेशन हो सकता है इफ यू आर स्मार्ट। मैं आपको डिटेल्स में समझाने के लिए ऐसे किया। आपको देखना है कि B का एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू A 0 है, B is not accelerating और B is moving with some velocity with respect to A। What is the magnitude of that velocity? इधर को 6 रूट 3, इधर को 6, VB माइनस BA। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मालूम है क्या, VB माइनस BA का,
वीवी का स्क्वायर प्लस वीए का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पर मैं प्लस लिख के गलत लिखा हूँ, ये प्लस नहीं लिखना चाहिए। अरे तुम लोग तो कोई बोलते नहीं हो, मेरे से मार करवा, मेरे को मार खिलवाओगे क्या? अरे जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवा देते हो मेरे से। माइनस, हाँ, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, तो इक्वालिटी 0 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस। समझ में आ रहा है? तो ये 6 स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 का स्क्वायर होल रूट ओवर हो जाएगा, वहीं से मिल जाएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। फिर कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा वो 5 सेकंड में? 6 स्क्वायर प्लस 6 रूट 3 का स्क्वायर होल रूट ओवर हो गया 12 into 5, 60 मीटर जाएगा। इट कैन बी ओवरऑल कैलकुलेशन, लेकिन हुआ कैसे समझाने के लिए मैं बताया। तो क्या सीखे हम ये पूरा डिस्कशन में से? हम लोग सीखे इस डिस्कशन से, जब भी दो बॉडी मोशन में हैं और उनके बीच कुछ चीज निकालने के लिए कहा गया है, हम सोचते हैं कि उनमें से किसी एक को रेस्ट में ले आते हैं, किसी एक को ऑब्जर्वर बना देते हैं। इफ यू मेक एनी वन ऑफ देम ऑब्जर्वर और दूसरे की मोशन को एनालिसिस करते हैं तो चीजें निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी। When it was raining vertically with 4 meter per second, a man runs horizontally with 4 root 3 meter per second. At what angle to vertical he should hold his umbrella to protect himself? Find at what speed raindrops strike. क्वेश्चन समझ में आया? समय की कमी है, सॉरी आई कैन नॉट स्पेयर, आप लोग देख लो करें। क्या दिया है? When it is raining vertically, अब डाउनवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, रेन का वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। आई से इट इज 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ए मैन रन्स हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है? हॉरिजॉन्टली कितना दिया है? 4 रूट 3 मीटर पर सेकंड, 5। ये भी बात समझ में आ गया। अब वो छतरी को पकड़ के रखना चाहता है, कैसे रखेगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा फ्रॉम रेन? वो कैसे छतरी पकड़ के रखेगा? जैसे उसको बारिश गिरता हुआ नजर आएगा वैसे ही रखेगा। तो चलो निकालते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन is equal to velocity of rain minus velocity of man। नहीं, आदमी को लगेगा अगर बारिश इधर से गिर रहा है छतरी ऐसे पकड़ेगा, इधर से गिर रहा है ऐसे पकड़ेगा, ऊपर से गिर रहा है ऐसे पकड़ेगा, उसको जैसे लगेगा ऐसे पकड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम लोग कैसे निकालते हैं? यू नो इट इज vr प्लस माइनस vm, तो vr के साथ माइनस vm जोड़ेंगे। चलो ये ले लिए हम कहेंगे कि ये हो गया vr, ये हो गया vr और माइनस vm, vm ऐसा था, इसके साथ माइनस vm जोड़ना है, तो माइनस vm विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज माइनस vm। vr के साथ जैसे हम माइनस vm जोड़ दिए, हमें दिख गया कि vr माइनस vm इज ए वेक्टर लाइक दिस, दिस वेक्टर इज vr माइनस vm। और हमें तो मालूम है कि ये जो vr है उसका वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? इट इज 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 4। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, vr माइनस vm, तो हम लोग अगर निकालेंगे vr माइनस vm तो ये वेक्टर हो गया vr माइनस vm। vr का मैग्नीट्यूड है 4 और vm का मैग्नीट्यूड अगर 4 रूट 3 है तो माइनस vm का मैग्नीट्यूड कितना होगा? vm का मैग्नीट्यूड है 4 रूट 3, माइनस vm का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम 4 रूट 3, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। नहीं, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, अब सारा कुछ हमें मिल गया। गो बैक टू द क्वेश्चन। ये आदमी छतरी को कैसे पकड़ेगा? उसको दिख रहा है कि बारिश ऐसा गिर रहा है, ऐसा गिर रहा है, वर्टिकल के साथ क्या एंगल करते हुए, क्या एंगल करते हुए गिर रहा है? आप कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू 4 रूट 3 बाई 4, है ना? सो थीटा इज 60 डिग्री। तो उस आदमी को वर्टिकल के साथ क्या एंगल करके अपना छतरी पकड़ के रखना चाहिए? अगर उसको दिख रहा है कि ऐसा ऐसा बारिश हो रहा है, क्या एंगल में? 60 डिग्री एंगल में, तो ऑब्वियसली वो अपनी छतरी को भी ऐसे ही पकड़ेगा,
क्या एंगल में? वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल करके रखेगा। ही विल होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 60 डिग्री टू वर्टिकल, क्योंकि उसको दिख रहा है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री होके पानी गिर रहा है। क्या पहला बीट का आंसर समझ में आ गया? एट व्हाट एंगल टू वर्टिकल ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अच्छा, दूसरा चीज हुआ, पूछा है कि रेनड्रॉप्स उसको कितने जोर से मारेंगे। क्या हम लोग डिस्कशन करते वक्त रिलेटिव मोशन ये पढ़े थे, जब भी दो बॉडी टकराते हैं स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। जब ये आदमी बारिश में छतरी लेके भाग रहा है, उधर बारिश हो रहा है, क्या रेनड्रॉप्स उसको 4 मीटर पर सेकंड में मारेंगे? नहीं, रेनड्रॉप्स उसको कितने जोर से मारेंगे? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग, बीट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Vr माइनस Vm। तो रेनड्रॉप्स उसको कितने जोर से लगेंगे? ये 4 है, ये 4√3 है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। क्या आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्या होगा? 4 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4√3 इंटू cos 90। cos 90 तो 0 है। अरे इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? एंगल बिटवीन Vm एंड Vr इज 90 डिग्री। तो हम कहेंगे इट इज लाइक दिस। कितना है ये? 12 इट इज कमिंग आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। सो द रेनड्रॉप्स विल स्ट्राइक हिम विथ ए स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। क्या चीजें समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 cars and B, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत पहले ये जेई में आ गया था और उसके बाद सारा बुक में अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन ऑल बुक्स। ओके, स्कूल बुक्स में भी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे स्कूल बुक्स में ये मिल जाएगा। पहले देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। 2 cars A and B are moving along same track in same direction with A behind B। थोड़ा समझते हैं। B जा रहा है इधर, ये B है, ए ये है, ए इधर जा रहा है, सेम ट्रैक में जा रहे हैं, ये ए है, ठीक है। ए भाग रहा है, बी भाग रहा है। ए भाग रहा है कितना स्पीड में? v1। क्या दिया है? v1 इज मोर देन v2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? d है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। 2 cars A and B, 2 cars A and B are moving along same track in same direction with A behind B। A B के पीछे, at a distance D from it। A B से पीछे है, D डिस्टेंस में है। They were moving with constant velocities v1 and v2 where v1 is greater than v2। v1 v2 से बड़ा है। तो क्या होगा? अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ देर के बाद ए जाके बी को ठोक देगा, है ना। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं, लेकिन v1 v2 से ज्यादा है तो ठोक देगा, है कि नहीं। लेकिन दे वांट टू अवॉइड एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो ए को अपना ब्रेक लगाना पड़ेगा। ए मस्ट रिटार्ड, स्लो होना चाहिए उसको, ताकि ये इसके साथ नहीं टकराएगा। मिनिमम ब्रेकिंग क्या होना चाहिए? For what should be the minimum retardation of A? Find the minimum retardation of A for no accident, no collision between the cars। क्या समझ में आ गया? B आगे चल रहा है, A उसके पीछे जा रहा है, ज्यादा स्पीड में जा रहा है, D डिस्टेंस में। A जैसे देख लिया कि सामने वाला कार धीरे धीरे जा रहा है, वो ब्रेक लगाएगा, कोशिश करेगा कि दोनों के बीच में धक्का ना हो जाए। ये है सिचुएशन। कम से इसका मिनिमम रिटार्डेशन क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। पहले आप फिजिकली सोचो, आप गाड़ी में बाइक में जा रहे हो, आपके सामने कोई कार जा रहा है, कार धीरे धीरे जा रहा है, या फिर कोई ट्रैक्टर ही जा रहा है, जो ट्रैक्टर वाले धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं। आप भी जा रहे थे ज्यादा स्पीड में, आप देखिए कि इतने ही स्पीड में जाएंगे तो थोड़ी देर में टकरा जाएंगे। फिर आप ब्रेक लगाते हो। क्या आप ब्रेक लगा के रुक जाते हो? आप चाहते हो आपको भी जल्दी जल्दी जाना है, आप चाहोगे मिनिमम ब्रेक लगाओगे। मिनिमम ब्रेक लगाओगे तो कैसे ब्रेक लगाओगे?
ऐसे ब्रेक लगाओगे कि जब तक आप उसके पास पहुंचोगे तब तक आपका स्पीड उसके स्पीड के बराबर हो जाए, तब टकराव नहीं होगा। बाय द टाइम ए रीचेस बी, अगर ए का स्पीड बी का स्पीड के बराबर हो जाएगा तो क्या दोनों के टकराव होगा? नहीं। ए का स्पीड था पहले v1, अगर इसका स्पीड घट के v2 हो जाएगा, कब तक? जब तक ए बी के पास पहुंचता है। जब तक बी के पास पहुंचता है, अगर ए का स्पीड v1 से घट के v2 हो जाएगा, देयर विल बी नो कोलिजन बिटवीन देम, है कि नहीं? तो चलिए ये सारा चीज हम क्यों करेंगे? पूछा है मिनिमम रिटार्डेशन, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, लेट मिनिमम एक्सीलरेशन, हम रिटार्डेशन लिखना चाहते थे, एक्सीलरेशन लिख रहे हैं तो नेगेटिव लिख देंगे, माइनस a0, ठीक है। मिनिमम एक्सीलरेशन किसका? एक्सीलरेशन ऑफ a। चलिए b को पूछते हैं। बी में गाड़ी तो जा रहा है, पीछे कोई जोर से आ रहा है, इधर से कोई बच्चा बैठ के पीछे से खिड़की से देख रहा है, क्या हो रहा है? पीछे कोई गाड़ी आ रहा था, ज्यादा स्पीड में आ रहा था, और उसको क्या दिखेगा? ज्यादा स्पीड में आ रहा था, गाड़ी हमारे नजदीक आने लगा। उसको नहीं लग रहा है कि उसका गाड़ी चल रहा है, उसको लगेगा ये हमारा पास आ रहा है। पास आया और एकदम पास में आने के बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर हो गया, तो अंदर वाले जो बच्चा बैठा है उसको क्या लगेगा? ये कार का वेलोसिटी क्या है? 0, है कि नहीं? तो कार बी के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको लगेगा ये कार ज्यादा स्पीड से आया, हमारे पास आया, आके रुक गया, जबकि दोनों बराबर स्पीड में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कहेंगे? टू अवॉइड एक्सीडेंट velocity of A should become v2 by the time it reaches B। जब तक वो B के पास पहुंचेगा उसका वेलोसिटी v2 हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि हम मिनिमम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बात है। तो रिलेटिव टू बी को पूछते हैं सारा चीज कैलकुलेट करने के लिए। आपको सर आपको पता कैसे चला बी को लेना है? आप ए को ले लो। जब भी दो बॉडी मोशन में किसी एक को रेस्ट में ले लो तो फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। किसी एक को रेस्ट में ले लेंगे तो किसको रेस्ट में ले लेंगे? किसी को भी ले सकते हैं रेस्ट में। तो बी को पूछते हैं व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सिन बाय बी। बी को क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ ए, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या था? v1 i के, नहीं, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या था? v2 i के। हाँ, इट इज v1 माइनस v2। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी तो खुद एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, इसका v2 कांस्टेंट है, उसको क्या दिख रहा है? ये रिटार्ड कर रहा है। क्या है? इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या है? माइनस a0 i के, और बी का तो 0 है। बी को ही पूछ रहे हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिन बाय बी। बी को क्या लगेगा? ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सोच के बताओ, यू प्लीज इन्वॉल्व योरसेल्फ। बी दिख रहा है कि ए मेरे तरफ v1 माइनस v2 स्पीड में आ रहा है, d डिस्टेंस में आ रहा है, और मेरे पास आते आते रुक गया। क्या ए रुक गया था? नहीं, ए का वेलोसिटी बी के वेलोसिटी के बराबर हो गया था। फिजिक्स से भाई हलवा नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा सारा चीज, है ना? तो ए बी के पास आते आते रुक गया, मतलब किसको लग रहा है? बी को लग रहा है। तो इसका मतलब ए का वेलोसिटी बी के बराबर हो गया था। तो बी को क्या लगेगा? बी को लग रहा है कि मेरा कार नहीं चल रहा है, पीछे से कोई कार आ रहा था जिसका स्पीड था v1 माइनस v2। जब वो हमसे d डिस्टेंस में था, वो कुछ रिटार्डेशन किया और मेरे पास आके रुक गया। तो a का डिस्प्लेसमेंट b को कितना दिखेगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b? डिस्प्लेसमेंट ऑफ a सिन बाय b। b को क्या लगेगा? कार यहां से यहां पर आया, कितना दूर है? d। क्या एक्चुअली कार a d डिस्टेंस गया है? नहीं, ये भी जा रहा था, काफी ज्यादा दूर गया होगा, बट डिस्टेंस मूव्ड बाय a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना है? d। तो b को लगेगा कार इस डायरेक्शन में d जा रहा है, आई विल कॉल इट d i के।
Now we have expressed all these motion parameters. We have expressed all these motion parameters with respect to a particular observer B. With respect to a particular observer B, we can apply the motion equations. We know UAB, we know AAB, we know SAB. And what is final velocity of A? Final velocity of A with respect to B. अगर B को पूछेंगे A का फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्या बोलोगे आप? क्योंकि आके रुक जाएगा। समझ में आ रहा? एक B को लगेगा कि A मेरे पास आके रुक गया। हुआ क्या प्रैक्टिकली? A अपना वेलोसिटी को V1 से घटा के V2 बना दिया। तो B को लग रहा है कि रुक गया है, जबकि दोनों का वेलोसिटी बराबर होने के कारण कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं? यस। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। तो अगर हम निकालना चाहेंगे कि कैसे होगा ये रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस। अब ए को क्या पता चल गया है? ए को पता चल गया है कि ए को दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए को? एक सॉरी ए नहीं, आगे ए था, अब पीछे बी था। पीछे कौन था? पीछे ए था कि बी था भैया? पीछे ए था, आगे बी था। तो बी को दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूं, हड़बड़ी में गड़बड़ी। यस, ये आ गया। हमें क्या निकालने के लिए दिया गया है इस क्वेश्चन में? हमें निकालने के लिए दिया गया है व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन, और वो क्या है? इट इज नथिंग बट a0, हमें पता करना है। तो चलो कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? यू वांट टू नो ए रिलेशनशिप बिटवीन UAB, AAB, VAB, SAB। क्या आपके पास कोई रिलेशन है? क्या कहोगे आप इस रिलेशन को? VAB का स्क्वायर इक्वल टू UAB का स्क्वायर प्लस 2AAB इंटू SAB। वैल्यू डाला जाए। VAB का स्क्वायर 0, UAB का स्क्वायर कितना था? V1 माइनस V2, आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड, प्लस 2AAB क्या था? AB was माइनस A0। SAB क्या था? SAB was D। तो क्या मिल गया आपको? देखो तो D का वैल्यू, सॉरी D नहीं पूछा था, क्या पूछा था आपको? A0। तो इसको इधर ले आओ। A0 इज V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाई D। ये 2AS होना चाहिए, 2 मिसिंग है, इट इज इक्वल टू 2D। समझ में आया? सो मिनिमम एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड कोलिजन इज V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2D। क्या ये चीजें समझ में आ रहे हैं? देख लो, किसी को दोबारा चाहिए तो दोबारा बताएंगे। ये आ गया यहाँ पे रिलेटेड टू। क्या ये चीजें समझ में आया? देख लो, किसी को दोबारा चाहिए तो बताएंगे। इतना सारा सोचने से कैलकुलेशन आसान होता है। देखो ये पूरा चीज में कैलकुलेशन वाला पार्ट वाज वेरी स्मॉल। हमें क्या करना पड़ा? समझना पड़ा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट वाज वेरी स्मॉल। यू हैव टू सी इट अगेन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करो। थोड़ा सा इजी से क्वेश्चन है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज ट्राई, यू कैन डू। अब 3 मिनट होने वाला है, आपकी समय खत्म, मैं शुरू कर रहा हूं।
two particles A and B were projected as shown at the same time. Find the distance between them after 0.5 seconds. A का वेलोसिटी कितना, B का वेलोसिटी कितना है, कुछ है 8 मीटर पर सेकेंड, क्या एंगल में है 60 डिग्री। B का वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, क्या वेलोसिटी, क्या एंगल में 30 डिग्री में। क्या आपको दिख रहा है कि A और B के बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है। हाँ, ये है A, ये है B। क्या आप बता सकते हो with respect to B what is magnitude of initial velocity of A with respect to B? मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा? अगर हम कहेंगे व्हाट इज UAB, मतलब क्या होता है UAB? इट इज UA माइनस UB का मैग्नीट्यूड। क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट है, बताएगा UA माइनस UB का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपको तो फॉर्मूला मालूम है, इट इज UA का स्क्वायर UB का स्क्वायर, नहीं यस रूट ऑफ, क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। यस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 4 डबल 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B? उसका मैग्नीट्यूड 0। both of them are moving with same acceleration, they are in projectile motion। AAB क्या हो जाएगा? It is acceleration of A minus acceleration of B and that is 0। both are having same acceleration, this is projectile motion, no? अब B को लग रहा है कि A मेरे से 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है और उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? ये सिंपल है। सो डिस्टेंस बिटवीन A and B after 5 seconds or 0.5 seconds is equal to 10 into 0.5, that is 5 मीटर। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, yes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर केसेस दिया गया है। इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस हाइट ऑफ रूफ इज 16 मीटर। रूफ का हाइट दे दिया गया है, रूफ का हाइट दे दिया गया है 16 मीटर, ठीक है, रूफ का हाइट दिया है 16 मीटर। हाइट ऑफ द रूफ इज 16 मीटर। अब देखो यहां से कोई चीज को 4 मीटर पर सेकंड में फेंका गया, इसको 12 में फेंका गया। पूछा है कितनी समय के बाद वो टकराएंगे। यहाँ पर इसको 3 में फेंका गया, इसको 13 में फेंका गया, कितनी समय के बाद वो टकराएंगे। एक केस में मैं करूंगा, दूसरे केस में आप करोगे। ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं बीट नंबर 1 की। बीट नंबर 1 में पता करना है कि कितनी समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। आई गो फॉर बीट नंबर 1। ये दोनों टकराएंगे, दो चीज मूव कर रहे हैं। आप इसका मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, इसका मूवमेंट कैलकुलेट करोगे, दोनों को कोरिलेट करोगे। इसमें से कोई एक मूव कर रहा होता, दूसरा रेस्ट में होता तो कितना आसान हो जाता है ना। तो ए को पूछो विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या बता सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? बी का कितना है? इट इज यूबी माइनस यूए। कितना है भाई? इट इज 12। यूबी कितना है? 12 जेके माइनस यूए कितना है? यूए इज 4 जेके, तो कितना हो गया? 8 जेके मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ए को लग रहा है कि बी मेरे तरफ आ रहा है, कितना स्पीड में? 8 मीटर पर सेकेंड में। What is acceleration of A with respect to acceleration of B with respect to A क्या होगा? इसका acceleration क्या है? G डाउनवर्ड, इसका G डाउनवर्ड। ओह 0 है। कौन देख रहा है? With respect to A, with respect to A मतलब who is the observer? Who is the observer? The observer is nothing but A
रिलेटिव टू ए की बात चल रहा है, रिलेटिव टू ए को पूछो क्या है भाई बी का हाल क्या है, अरे बी मेरे तरफ आ रहा है, कितना स्पीड में 8 मीटर पर सेकेंड में, कितना दूर से 16 मीटर की दूरी से, क्या एक्सीलरेशन में, नहीं कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन ऑफ बी एस इन बाई ए इज 0। आपको लग रहा है कि कोई आपके तरफ 16 मीटर दूर से कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है, वो आपके पास कितने समय के बाद पहुंचेगा, 16/8 2 सेकेंड्स। तो हम क्या कहेंगे, सो और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होता है, यहां पर ए को क्या लगेगा, बी ऊपर आया कितना 16 मीटर 16 जे के, अब इनके बीच में रिलेशन लाना है, तो हम क्या कहेंगे, एस बी ए मालूम है, ए बी ए मालूम है, यू बी ए मालूम है, टी पता करना है, तो इसमें क्या बड़ी चीज है, टी तो कोई भी पता कर सकता है। टी कैसे पता करेंगे, हम कहेंगे एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए बी ए इंटू टी स्क्वायर, लेकिन ए बी ए तो 0 है, गया ये, तो टी क्या हो गया, एस बी ए बाई यू बी ए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड, एस बी ए का मैग्नीट्यूड कितना था 16, यूबीए का मैग्नीट्यूड कितना था 8, सो इट इज 2 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है क्या, क्या ये चीज सबको समझ में आया, कितने समय के बाद मिलेगा ये, समझ में आया क्या, यस इट इज अंडरस्टूड, यस यस यस, ये 2 सेकेंड में ये आके टकराएगा। मैं बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया, आपको बिट नंबर 2 का सॉल्यूशन बनाना है। बिट नंबर 2 में डन, देखो बोलो मत आंसर, लेट ऑल अदर्स ट्राई, यस पक्का कर लिए होंगे। बिट नंबर 2 में, बिट नंबर 2 में केस है ये वाला, ये केस को करना था, मैं थोड़ा इस केस को उठा के लाता हूं यहां से, ठीक है, ये है ये आगे हमारा केस, बीट नंबर 2 वाला केस को हमें समझना है, ठीक है। अरे तुम चल रहे, चलिए बीट नंबर 2 में कैसे करेंगे, आपको थोड़ा वैल्यूज लिखना है, यू राइट सम वैल्यूज, क्या लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए यू बी ए कितना है, मैग्नीट्यूड चाहिए, एस बी ए कितना है, एस बी ए कितना है ना, और एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, टाइम क्या लगेगा, क्या आप बता नहीं सकते इसको, कितना सिंपल है, यू बी ए कितना है, यू बी माइनस यू ए, यू बी कितना था 13 जे के माइनस यू ए कितना था नीचे की तरफ -3 जे के, क्या समझ में आ रहा है, क्या ये चीज समझ में आ रहा है, 16 मीटर पर सेकंड कैसे हुआ, ये एस बी ए को क्या लग रहा है, बी ऊपर आया कितना 16 मीटर ऊपर आया, तो पॉजिटिव 16 जे के, अच्छा ए बी ए तो 0 है, दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है, टाइम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए इंटू टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर, ए बी ए तो 0 है, तो रह गया टी एस बी ए बाय यू बी ए, एस बी ए कितना है, एस बी ए इज 16, यू बी ए कितना है, यू बी ए इज ऑल्सो 16, सो 1 सेकेंड, क्या आप लोगों का ये आंसर आया था, क्या 1 सेकेंड आंसर आया था, यस देखो, तो आपको समझ में आ गया। रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट तो यही है कि आपको एक सुइटेबल ऑब्जर्वर लेना है और निकालना है,
शिफ्टेबल ऑब्जर्वर लेना है और निकालना है, तभी जाके चीजें निकलेंगे, नहीं तो इतना आसानी से नहीं निकलेंगे। ठीक है। टुमारो अगेन वी शैल कंटिन्यू विथ रिलेटिव मोशन एंड टुमारो विल बी द लास्ट क्लास फॉर काइनेमेटिक्स, खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विथ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की क्लासेस में डोंट मिस ए सिंगल क्लास फॉर एटलीस्ट फास्ट 15-20 क्लासेस, 15-20 डेज, आई मीन फास्ट 5-6 क्लासेस और 8 क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का 70% सिलेबस है मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स आपको इजी लगेगा। ये जो काइनेमेटिक्स था बहुत दिमाग लगता था, बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ाना पड़ रहा है, हम पढ़ा देते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा आता है और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मेडिकल एंट्रेंस की इंटरेस्टेड है। जेई वगैरह में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2-3 साल में एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, स्कूल वाले तो डालते ही हैं, स्कूल वालों को भी देखना है। तो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड और आपका रीजनिंग को थोड़ा शार्प करने के लिए मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाता हूँ। जब भी मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाता हूँ मेरा मकसद ये रहता है कि ये सब करने के चक्कर में दिमाग सबका थोड़ा सा खुल जाएगा, फिर जब मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा उनको समझ में आने लगेगा। जो हाथ पांव आप हिलाए अभी, नॉट दैट कि दिस थिंग्स विल बी एग्जैक्टली हेल्पिंग यू फॉर योर फ्यूचर एंट्रेंसेस, कितना हेल्प करेगा अलग बात है, लेकिन इसको सोचने की तरह आपकी जो दिमाग खुल गया है, उस खुला हुआ दिमाग से मैकेनिक्स समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। यू विल डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसलिए इजी चैप्टर था और इसमें बहुत सारे उल्टा पुल्टा लॉजिकल चीजें आपसे करवाए और आपको समझ में आया। मैकेनिक्स पढ़ेंगे और आई विल नेवर वांट दैट यू कॉम्प्रोमाइज विथ योर अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द क्लासेस। हर क्लास में थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा इफ आयोटा ऑफ थिंग्स आर नॉट अंडरस्टूड, नेक्स्ट क्लास दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड, इट इज माय जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी अगेन ओपन अप एंड से wherever you find any difficulty in understanding. Anyway, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।